ये तब होता है जब हमारी फौज वहां पे जाए, वहां पे जाके कोई अपने शहीद मिसाइल फेंके ना उनके ऊपर, इसराइल को तबाह करे। भारत ने भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए मदद भेजी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के लिए रवाना हो चुका है। इस विमान के जरिए भारत ने फिलिस्तीन के लिए करीब 6.5 टन मेडिकल सहायता और 32 टन राहत आपदा सामग्री भेजी है। जय हिंद दोस्तों तब भारत भी अपना मदद सामग्री फिलिस्तीन को भेज चुका है। भारत ने वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान से फिलिस्तीनी लोगों के लिए 6.5 टन मेडिकल सहायता और 32 टन का राहत सामग्री भेज दिया है। हाल ही में पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की, जिसके बाद भारत द्वारा यह कदम उठाया गया। इस पर पाकिस्तानी अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। भारत की इस कदम पर पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमने फ़लस्तीनियों के लिए सिर्फ दुआएं की है। हमारे जो हुक्मरान है या हमारी जो अवाम है वो तो उनके साथ यकजहती कर रहे हैं इस चीज़ की कि हम उनके हर दुख दर्द में उनके साथ हैं, लेकिन बात यह है कि बातों से कुछ नहीं होता। ये तब होता है जब हमारी फौज वहां पे जाए, वहां पे जाके कोई अपने शहीद मिसाइल फेंके ना उनके ऊपर, इसराइल को तबाह करे। इंडिया, आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला है कि और भाई हम पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो उस जगह गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें जवान हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं, कोई मलबे तले है, कोई कुछ है। तो देखें इंसानियत है, अगर दिल है तो उन्होंने एड भेजी है ना। लेकिन आज एक बहुत बड़ी भी न्यूज आई है जहां पर 58 ममालिक हुकाम नहीं कर सके, 32 टन एड जो है वो इजिप्ट के रास्ते से उन्होंने फलस्तीनियों को भेजी है इंडिया ने। तो सर ये कितना बड़ा मैसेज है सारे मुस्लिम ममालिक के लिए। एक वो हम यहूदी कह ले, हिंदू कह ले, सेकुलर कह ले, वही जो भी कह ले, मतलब सब मजहब उधर है, तो जो भी हम उसको कंसीडर करें, उस एक मुल्क ने आज फलस्तीनियों का जो है एक मदद किया है, हेल्प किया। और हम सारे मुस्लिम ममालिक का क्या कह सकते हैं फिर इस पर? ये जो मुस्लिम ममालिक है ये सिर्फ कह ही रहे हैं कि जी इमदाद जा रही है, इमदाद जा रही है, लेकिन देखे ना वो गैर मुस्लिम में होकर उन्होंने हमसे पहले इमदाद वहाँ पे भेज दिया। और वो साथ ये भी कहते हैं कि हम इसराइल के साथ हैं और साथ में मदद भी कर रहे हैं। हमसे अच्छा तो फिर वो हुए जिन्होंने इमदाद भेजी है। हमसे ज्यादा इंसानियत आज उनमें हमें नजर आ रही है। टर्की के ऊपर सबसे पहले उन्होंने हेल्प आउट की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, और जिस ममालिक के हम हिस्ट्री उठाएं तो सबसे पहले वो जाते हैं। हम अगर बात करें, हम अफगानिस्तान का हम कहते हैं कि बड़ी मदद की, बड़ी मदद की। अफगानिस्तान कहता है कभी तुम लोगों ने तो अड्डे दिए थे हमारे लिए, हमारे खिलाफ तुम लोगों ने अड्डे दिए थे। आज भी अफगानिस्तान हमारे से ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करता है, मानते हैं वो इसीलिए करता है कि हमने अड्डे दिए, मुशर्रफ साहब ने यहाँ पे सारे अड्डे अमेरिका को दिया कि यहाँ से आप जहाज उड़ाएं और वहां पे जाके बम फेंके। कोई मुसलमान जो हम कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में मुसलमानों की कंट्रियां बहुत ज्यादा हैं और मुसलमान के हक में खड़ा होगा, कोई किसी के हक में खड़ा नहीं होता। ये याद रखेगा, हर बंदा अपने मुल्क के अपने मुफाद में खड़ा होता है। जब उसे अपना मुफाद नजर आ रहा होगा वो जरूर बात करेगा, उसे मुफाद नहीं नजर आ रहा होगा तो वो बात नहीं करेगा। तो ये जो सिलसिले हैं ना, ये सारे मामलात है। अभी देखिए जो ये जंग चल रही है, कितने मुसलमान ममालिक हैं जो उधर जाके जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, ऐलान तो सब करते हैं। बड़ी बात ये है कितने मुसलमान कंट्रीज ने इंडिया की तरह हेल्प भेजी है सिविलियंस के लिए। बड़ा सवाल तो ये है, अभी तो पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारा किबला अव्वल है, उसमें मुसलमान ये कह रहे थे कि हम यहूदियों को उधर कब्जा नहीं करने देंगे, हम ये कर देंगे, हम बम मार देंगे। वो कितने मुसलमानों की कंट्री है, मुझे भी तो बताइए कि जिन्होंने जाके उन गरीबों की हेल्प ही की हो। बम मारना बड़ी दूर की बात है, किसी ने जाके गरीबों के बच्चों को बचाया हो। उधर कहाँ गई वो मुसलमान कंट्री हैं? कभी ईरान का नाम ले रहे हैं, कभी किसका ले रहे हैं। देखिए ईरान की भी अगर बात करें, वो कौन सी हेल्प कर रहा है? वो मिसाइल दे रहा है, वो इस तरीके से मतलब जंग को, हमास की हेल्प कर रहा है, यानी जंग को बढ़ावा देना अच्छी चीज है कि उन्हें ये चाहिए था कि इधर पीस की बात करते। ईरान को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए,
इंडिया को भी चाहिए, दुनिया का कोई भी मुल्क है उन्हें चाहिए। पीस बेहतर है, तबाही बेहतर नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, हमने देखा कि वो इजराइल के साथ है, हमने देखा अमेरिका इजराइल के साथ है। आज उन्होंने इंसानियत का एक बड़ा पैगाम दिया। वो किस तरह से उन्होंने 32 टन हेल्प जो है, एड जो है, चीज़ें जो हैं वो इजिप्ट के रास्ते से फ़लस्तीनियों को भेजी हैं। सर हमारा जो काम था वो हिंदुस्तान ने करके दिखा दिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। सर क्या कहेंगे, हम तो हिंदू मुस्लिम काफिर यहूदी इन सब में पड़े हुए हैं, उन्होंने तो इंसानियत का पैगाम दे दिया। नहीं, वो पैगाम भी देते, दोनों तरफ चलते हैं ना। वो अपना मफादात भी हासिल करते हैं पूरी दुनिया के साथ मिल के, काफरों के साथ मिलके। वो है तो काफिर ही हैं सारे, लेकिन ये है भी वो अपना मफाद भी हासिल करते हैं। तो इधर से ऊपर से अपना नाम भी ऊपर करते हैं। अभी देखो जी, हमने इनके साथ इनकी मतलब मदद की है, इनके साथ तावन किया। जो मुसलमानों की करना चाहिए था वो मुसलमान नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए जो है सोचने वाली बात है, हम समझने वाली बात है। हम इस चीज़ को मतलब सोचें भी, हमारे भाइयों को नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है हम सबको, तो इसका रिजल्ट जो है ना वो हमारे खिलाफ हो सकता है इस तरह, और हो भी रहा है। पाकिस्तान काफरों ने, यहूदियों ने या फिर हिंदुओं ने थोड़ी रोका मुसलमानों को कि हेल्प ना करो। इतना ही है तो हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी कमी है। चलो भाई, चीज़ें नहीं है, कुछ 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 करके बड़ा कुछ हो सकता है। हमारी अफवाज है, हमारे पास एटमी ताकत है, बड़ा कुछ है सर। तो हमें हिंदुओं ने थोड़ी रोका है। नहीं, रोका किसी ने नहीं है, रोका किसी नहीं है। मैंने पहले अर्ज की है भी हर आदमी अपने मफाद के चक्कर में पाकिस्तान आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है। देखिए जो भी है, कौन जालिम है कौन मजलूम है इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया, बिजली उनकी बंद है, मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है। तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया। आज देखें, इंडिया ने पूरा एक पाकिस्तान ने भी भेजा है। हम पाकिस्तान की भी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान ने भी एड भेजी, पाकिस्तान ने भी मदद की, पाकिस्तान ने भी प्लेन भेजा, ये सारा कुछ हुआ। इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया यहाँ जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज भी दिखानी इंडिया की चाहिए। बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए, हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहाँ पे कोई मुसलमानों के अंगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अंगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है, आज जहाज भेज रहा है, बहुत बड़े लेवल का सिलसिला कर रहा है, और उन्होंने नेक्स्ट फिर करना है, क्योंकि मजलूम की मदद इंडिया करता है भाईजान। ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। बाकी भारत सरकार की इस कदम पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। और इसी तरह का वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।